हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर बहुपद fx इक्वल टू बहुपद इतना दिया हुआ है, इसके मूल अगर समांतर श्रेणी में हो तो इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है। बहुत इजी है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लगाए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन देख लीजिए। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है 1, बी बराबर दिया हुआ है 3p और सी बराबर दिया हुआ है 3q और डी बराबर दिया हुआ है 8। ये दिया हुआ है आपको। अब आपको अगर बहुपद समांतर श्रेणी में है तो अल्फा बराबर हो जाता है आपका a माइनस डी और बीटा बराबर हो जाता है आपका a और गामा बराबर हो जाता है a प्लस डी। अब आपको मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान है a माइनस डी और फिर प्लस बीटा का मान है a प्लस ए और गामा का मान है a प्लस डी। तो प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, बराबर माइनस डी का मान क्या है 3p, यानी माइनस 3p बटे ए का मान क्या है 1। तो 3a हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a और बराबर माइनस 3p। तो 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस p आ जाएगा। a बराबर क्या आ गया माइनस p। अब आपको कौन सा सूत्र लगाना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा गामा अल्फा, ये सूत्र लगा देना है। गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बटे ए। तो अल्फा का मान आपको सही हो जाते हैं ए माइनस डी दिया हुआ है, बीटा का मान ए होता है प्लस बीटा का मान क्या है ए और गामा का मान है ए प्लस डी और फिर ए प्लस डी हो जाएगा और ए माइनस डी हो जाएगा। और आर सी का मान क्या दिया हुआ है 3q और बटे आर का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है 1। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ए बराबर पी रखने पर, क्या रखने पर ए बराबर पी रखने पर क्या हो जाएगा पी माइनस डी गुणे पी, फिर प्लस पी प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा प्लस पी प्लस डी और क्या हो जाएगा पी माइनस डी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, पी का पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी डी हो जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब देखिए यहाँ पर पी डी से पी डी कैंसिल हो जाएगा 1 2 3, यानी 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 3q हो जाएगा। जब आप इस पी डी काट देंगे तो 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 3q हो जाएगा। अब आपको डी स्क्वायर का मान निकालना है तो डी स्क्वायर उस तरफ कर दीजिए तो 3p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा माइनस 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या करना है कि डी स्क्वायर का मान आपको प्राप्त हो गया है। अब आप क्या करिए, आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला सूत्र लगा देना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बटे ए होता है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है आपको ए प्लस डी, ए माइनस डी दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है ए और गामा का मान दिया हुआ है ए प्लस डी, क्या दिया हुआ है ए प्लस डी। तो ये ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाता है, डी का मान दिया हुआ है आपको आर तो माइनस आर हो जाएगा और बटे ए का मान 1। तो ए प्लस डी ए माइनस डी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और फिर गुणे ए हो जाएगा बराबर माइनस आर हो जाएगा। ए बराबर पी रखने पर माइनस पी और डी बराबर क्या रखने पर, डी बराबर आपको रखना है तो ये 3p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान रखेंगे जब माइनस पी और फिर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, माइनस डी स्क्वायर का मान रखेंगे 3p स्क्वायर और फिर प्लस 3q हो जाएगा और फिर यहाँ जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा p बराबर माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए आपको गुणा करना है तो ये माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी p स्क्वायर और फिर p से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा q और फिर 3pq फिर प्लस 3pq इक्वल टू माइनस आर, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 3 में से जब आप एक घटाएंगे तो माइनस 2pq हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3pq और फिर बराबर आर हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से आप इस तरफ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 2pq लिखा है 2pq प्लस 3pq और फिर इक्वल टू माइनस आर लिखा हुआ है। माइनस आर को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2pq प्लस 3pq और फिर प्लस आर हो जाएगा बराबर 0। फिर माइनस से गुणा कर देंगे तो 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब
प्लस माइनस हो जाएगा, कि माइनस से गुणक नहीं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर आर बराबर 0। यही आपका परम सत्य आंसर आएगा। यानी अगर आपके मूल समांतर श्रेणी में है तो जो आपका प्रतिबंध प्राप्त होगा ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा 2pq - 3pq - r = 0। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।